जो बहुत ही व्याकुल होते हैं चित्त से, जिनको दिन रात बस ये लगती है कि बस हमको कैसे भी ठाकुर जी मिल जाए, उनके लिए एक उपाय बता रहे हैं हम। नवरात्रि आ रही है, गोपियों ने भी श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए देवी की आराधना की थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी, कात्यायनी मैया की आराधना की और कात्यायनी मैया से कहा था कि आप हमको श्री कृष्ण से मिलाओ। और श्री रास पंचाध्यायी जो हुआ है ना, ये रास जो हुआ है ये भी देवी की कृपा से। इसलिए रास के पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहते हैं, भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। ये योग माया कौन है? वैष्णो देवी। ये योग माया कौन है? ये नौ दुर्गा। उन्हीं की कृपा से ही गोपियों को श्री कृष्ण मिले हैं। ये आगामी नवरात्रि में आप देवी पूजन करो, जो विधि विधान से पंडित जी पूजन कराएं वैसे पूजन करो, व्रत करो, नियम करो। संध्या में जब रात्रि की दो समय आरती होती है, एक सुबह करते हैं एक रात्रि में करते हैं। रात्रि में जब आप जिन देवी को आपने विराजमान किया उनकी आरती करो, आरती के बाद फिर एक गोपी गीत का पाठ करो और गोपी गीत देवी से प्रार्थना करते हुए कहो कि हे योगिनी, हे माया, हे भद्रकाली, आपकी कृपा से व्रजांगनाओं को श्री कृष्ण मिले थे, कृपा करके उन्हीं श्री कृष्ण को हमारे जीवन में भी भेज दीजिए। बंधुओं, पता नहीं क्यों हम बहुत विश्वास से बोल रहे हैं आपसे, 9 दिन में प्रत्यक्ष अगर नहीं भी मिले ना ठाकुर जी, तो स्वप्न में शायद किसी अंग का दर्शन, तो प्रत्यक्ष अंग का दर्शन तो हो जाएगा। प्रत्यक्ष ना मिलने का कारण मुझे पता है, हमारे अंदर मान आ जाएगा, इसलिए नहीं मिलेंगे ठाकुर। और कोई अगर दिख रहा होगा ठाकुर जी को कि मान रहित है, तो हो सकता है प्रत्यक्ष भी मिल जाए। पर इन 9 दुर्गाओं में, 9 देवियों में इस बार कीजिएगा, देवी की आराधना करो, उपासना करो, व्रत करो और संध्या में गोपी गीत का पाठ करो। और गोपी गीत का पाठ ऐसा हो कि गाते 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 नेत्रों से अश्रु आ जाए। क्यों? ठाकुर जी को ये भय रहता है, वो प्रसन्न तो बहुत होते हैं, वो व्यक्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता कहीं मैंने व्यक्त किया और इसको अभिमान हो गया कि देखो मेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, तो इसके चित्त में जो सहज और सरल और प्रेम स्वभाव है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। प्रसन्न तो वो बहुत होते हैं, आज भी खूब खुश रह रहे होंगे, खूब आनंदित रह रहे होंगे, नौका में जाके धम्म पे बैठ जाऊंगा और दाएं दाएं डोलूंगा वहां पे, लेकिन बोलेंगे नहीं, अपनी प्रसन्नता आपको दिखाएंगे नहीं, व्यक्त नहीं करेंगे। क्यों? कहीं उनकी प्रसन्नता व्यक्त करने में मुझ में या आप में अभिमान ना आ जाए। मान लो आज रात में ठाकुर जी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर दी, आपके स्वप्न में आकर के कहे, अरे तैने बहुत बढ़िया नौका विहार करायो, ऐसी बढ़िया नौका बनवाई, मैं तो बड़ा खुश है गयो। कल पूरे दिन की कथा आपको समझ थोड़ी आने वाली है, फिर आप यूं ही रहोगे, अब तो मैं हूं खरगोन में सबसे श्रेष्ठ।